हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी लॉ ऑप्शनल, जो कि आप मेंस में ऑप्ट कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो मेंस के अंदर आउट ऑफ द 9 पेपर्स 2 पेपर में आपके पास चॉइस होती है, एंड अगर आप चाहें तो लॉ एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सो 2 पेपर आपको देने होंगे उस ऑप्शनल में, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2। इसका सिलेबस क्या होता है, कौन से टॉपिक्स आते हैं, इन सब चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, पेपर 1 और पेपर 2 है, राइट। पेपर 1 के अंदर मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देता हूं। सो पेपर 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एक तो ये टॉपिक हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दूसरा इज इंटरनेशनल। जबकि पेपर 2 के अंदर 4 टॉपिक्स हैं, लॉ ऑफ क्राइम्स दैट इज आईपीसी और नाउ बीएनएस, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ, कॉन्टेम्परेरी लीगल डेवलपमेंट्स। इसके कोर्स स्ट्रक्चर, हमारा कोर्स कैसा है, इसके अंदर हम आएंगे। पहले हम इनके टॉपिक्स समझ लेते हैं कि इन सब के अंदर एक्चुअल में पूछा क्या जाएगा। बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है, अनलाइक जुडिशरी में बहुत सारा सिलेबस आता है, पर यहां पे पेपर 1 और पेपर 2 जो मेंस का यूपीएससी का सिलेबस है बहुत लिमिटेड है। एक बार देखते हैं, हम सीधा आते हैं टॉपिक्स के अंदर। तो पेपर 1 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्या क्या टॉपिक्स हैं देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स, रिलेशनशिप बिटवीन एफआरस एंड डीपीएसपीस, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीस, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिलेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर एंड हिज पावर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या रहते हैं, लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स के क्या क्या रूल्स हैं। देन मूविंग फर्दर, emergency provisions, amendment of the constitution, principles of natural justice, delegated legislation, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के टॉपिक्स आ गए, सेपरेशन ऑफ पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ओम्बड्समैन, लोकायुक्त एंड लोकपाल्स। तो ब्रॉडली ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारा पेपर 1 का टॉपिक 1 है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब देखो, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या मे बी अगर आपने लॉ करी है या इनफैक्ट लॉ नहीं भी करी है, तो टॉपिक्स देखने में आपको लगेगा ये वो है जो कि हम डे टू डे रूटीन में डिस्कस करते हैं, इनको समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ के अंदर डेफिनेटली ये थोड़ा सा डिफरेंट पेपर हो सकता है, बट हाँ, इन केस इफ यू आर फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड तो आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में पढ़े होंगे टॉपिक्स। नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिलेशन between international law and municipal law, state recognition and state succession, inland water, territorial sea, contiguous zone, continental shelf, nationality and statelessness, territorial jurisdiction of states, extradition and asylums, treaties, formation, application, termination, treaties कैसे बनती हैं, क्या उनका एप्लीकेबल होता है, क्या वो कितनी एनफोर्समेंट हो सकती है उनकी, यूनाइटेड नेशंस पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, लॉफुल रिकोर्स टू फोर्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आ जाता है यहाँ पर, लीगैलिटी ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरनेशनल टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड मॉनेटरी लॉ, WTO, ट्रिप्स, ये सब चीजें आ जाती है, वर्ल्ड बैंक वगैरह इसमें, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरमेंट एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। सो बेसिकली ये सारे इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक्स हैं। हो सकता है आपको देखने में लग रहे हो डिफिकल्ट, बट देन कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से कवर होते हैं। कुछ ही लेक्चर्स में हम इंटरनेशनल लॉ कवर कर लेते हैं। बेसिक से ही टॉपिक्स रहते हैं और लगभग वही रिपीट होते हैं। देन पेपर नंबर 2 के अंदर बात करें तो लॉ ऑफ क्राइम्स, आईपीसी। आई थिंक इफ यू आर फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड, आई थिंक आप ये सब कर ही लेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, मेंस रे एक्ट सीएस क्या होता है, पनिशमेंट के क्या रूल्स हैं, प्रिपरेशन एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट क्या होता है, जनरल एक्सेप्शंस, जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टी, विमेन, डिफेमेशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्ली बार्गेनिंग, जो कि प्ली बार्गेनिंग एक हमारा सीआरपीसी या बीएनएसएस का टॉपिक है, ठीक है। मूविंग फर्दर, ये पेपर 2 का पहला पार्ट हो गया। पेपर 2 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, लॉ ऑफ क्राइम्स, सेकंड इज लॉ ऑफ टॉर्ट,
टॉर्ट में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नेचर एंड डेफिनेशन, लाइबिलिटी बेस्ड अपॉन फॉल्ट एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, सो बेसिकली फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ गया। वाइकेरियस लाइबिलिटी, जनरल डिफेंसेस, जॉइंट टॉर्ट फीजर्स कौन से होते हैं, रेमेडीज क्या है, नेग्लिजेंस, डेफामेशन, न्यूसेंस, कॉन्स्पिरेसी, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सारे टॉपिक्स हैं टॉर्ट के। आई थिंक बहुत ही इजी टॉपिक्स होंगे, आप लोगों को देख करके भी लग रहा होगा। मतलब ये सब्जेक्ट्स मैनेजेबल है, तो बहुत मुश्किल नहीं है ये। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मर्केंटाइल लॉ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, ई कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, फैक्टर्स विशिएटिंग फ्री कंसेंट, ठीक है, फ्री कंसेंट के बेसिकली रूल्स की बात कर रहा है, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स, परफॉर्मेंस एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी, इंश्योरेंस, एजेंसी, सेल ऑफ गुड्स, सो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स भी आ गया, सेल ऑफ गुड्स एंड हायर परचेज, फॉर्मेशन ऑफ डिसोल्यूशन एंड ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप एक्ट आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया, आर्बिट्रेशन आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्बिट्रेशन, ये सारे मिलकर के बन जाता है हमारा सेकंड पार्ट। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली कवर हो जाते हैं। कॉन्टेम्परेरी लीगल डेवलपमेंट, यस डेफिनेटली ये एक टॉपिक है जो कि ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस इसका सिलेबस ज्यादा है, जो कि हमें एक एक करके कवर करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले पब्लिक इंटरनेशनल लिटिगेशन, पीआईएल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईटी एक्ट आ जाएगा यहाँ पे आपका, कॉम्पिटिशन लॉ आएगा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑल्दो आर्बिट्रेशन एक्ट के साथ थोड़ा सा ओवरलैप कर जाता है, मेजर स्टैट्यूट्स गवर्निंग एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ जो कि अगर आप हिमाचल जुडिशरी का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर भी एनवायरमेंट लॉ आते हैं, वही यहाँ पर है। आरटीआई इजी है, ट्रायल बाय मीडिया अगेन इजी है। तो ये अच्छा, ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके ओवरलैप होंगे जीएस पेपर नंबर 3 के साथ, पर्टिकुलरली एनवायरमेंट एंड आईटी लॉज, जीएस पेपर नंबर 3 जो है उसके साथ ओवरलैप हो जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा पेपर 1 था वो ओवरलैप होता है जीएस पेपर नंबर 2 के साथ। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग ऑप्टिंग फॉर यूपीएससी लॉ ऑप्शनल। लॉ ऑप्शनल के अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में लॉ चूज करेंगे तो यहां आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। फटाफट से कोर्स देख लेते हैं, हमारा जो हम आपको कोर्स जो ऑफर कर रहे हैं, जो कि हमारा सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, 6 मंथ्स में हम सिलेबस कवर करेंगे, हर हफ्ते सैटरडे को आपका टेस्ट चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेंस में आता है तो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। पेपर 1 पेपर 2 के सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, 120 से लेकर के लगभग 150 लेक्चर्स इसमें रहने वाले हैं। फीस की बात करें हाइब्रिड के लिए इट विल बी 40,000 प्लस जीएसटी, ऑनलाइन के लिए इट विल बी 30,000 प्लस जीएसटी, प्लस एक और अनाउंसमेंट मैं यहां पे कर दूं, 50% फ्लैट डिस्काउंट हम आपको देंगे अगर आप फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स में एनरोल कर लेते हैं। सो फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स को हम फ्लैट 50% डिस्काउंट देंगे। तो अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे और फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स में कॉल कर रहे हैं तो इट विल बी 20,000 प्लस जीएसटी, अगर हाइब्रिड करते हैं तो ऑनलाइन करते हैं तो इट विल बी 15,000 प्लस जीएसटी। सो इन केस इफ यू वांट टू ज्वाइन फॉर दिस कोर्स, आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो हमारा सपोर्ट नंबर है 6363286363, ये हमारा सपोर्ट नंबर, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारे दिल्ली जुडिशरी गोल्ड सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपकी हाइब्रिड क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी। सो थैंक यू सो मच। इन केस आपको यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के सिलेबस में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू वेयर एवर पॉसिबल। थैंक यू सो मच।